हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 24 एसर स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इस पार्ट में हम सबसे पहले एसर स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को कवर करेंगे और थ्योरेटिकल पॉइंट्स होने के बाद हम उसको सिंटैक्स को कवर करेंगे और सिंटैक्स होने के बाद हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते और देखते सबसे पहले कि एसर स्टेटमेंट्स क्या है। The answer statement is useful to check if a particular condition is fulfilled or not। यानी कि इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। आंसर स्टेटमेंट्स का यूज हम किसी भी कंडीशंस को चेक करने के लिए कर सकते हैं और अगर हम कंडीशंस को यूज करेंगे तो हो सकता है कि वो कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर फॉल्स हो जाए। तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, इफ द आंसर कंडीशन इज ट्रू देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड else it will display assertion error along with the message। एसर स्टेटमेंट्स में आप जो भी कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी आगे आप एसर के आगे जो भी कोड लिखेंगे वो सब सीक्वेंस कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एसर्शन एरर डिस्प्ले करेगा और आपके प्रोग्राम्स को वहीं पर स्टॉप कर देगा। एसर स्टेटमेंट्स के सिंटैक्स में अगर आपको प्रोग्राम्स में एसर स्टेटमेंट को यूज करना है तो इसके लिए आपको प्रोग्राम्स में यूज करना होगा एसर्ट कीवर्ड, उसके बाद एक्सप्रेशन यानी कि कंडीशंस, और कंडीशंस के बाद कॉमा देके आपको यूज करना है मैसेज यानी कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो आप मैसेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये मैसेज ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर एक नोट लिखी है, मैसेज इज ऑप्शनल, यानी कि आपने प्रोग्राम्स में मैसेज को स्पेसिफाई किया तो भी चलता है और अगर आपने मैसेज को स्पेसिफाई नहीं किया तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल होने के बाद एसर स्टेटमेंट की कंसेप्ट आपकी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और वहां पर हम एक कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब प्रोग्राम्स क्या करना है, हमें यूजर से एक पॉजिटिव नंबर को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले पार्ट्स को देखा होगा तो इसके पहले पार्ट में हमने पास स्टेटमेंट को कवर किया था और वहां पर भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव का ही लॉजिक यूज किया था। इस प्रोग्राम्स में भी हम पॉजिटिव नेगेटिव का ही लॉजिक यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, यूजर से एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो वो वैल्यू हमें आउटपुट में प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन अगर यूजर नेगेटिव वैल्यूज को एंटर करता है तो वहां पर असर्शन एरर का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए एक्स वेरिएबल, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन, डबल कोट, एक मैसेज, एंटर नंबर। ठीक है, तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आउटपुट में हम एक मैसेज प्रिंट होगा एंटर नंबर। एंटर नंबर मैसेज प्रिंट होने के बाद हम कोई भी एक नंबर को एंटर करेंगे जो नंबर को एक्सेप्ट करेगा इनपुट फंक्शन और कहाँ पे स्टोर करेगा, एक्स में। लेकिन आप कमांड लाइन पे जो भी वैल्यूज एंटर करेंगे वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, तो हमें उसका कन्वर्जन इंटीजर्स में करना होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट एक्सेप्ट होने के बाद कंपाइलर ने उसका कन्वर्जन इंटीजर्स में करना चाहिए, इसलिए मैं इसको एक इंट फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, तो फिर से वही सेम प्रोसीजर होगी। आपको एंटर नंबर का मैसेज आएगा, आप कोई भी एक नंबर एंटर कीजिए, इनपुट फंक्शन उसे एक्सेप्ट करेगा एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में और उस वैल्यूज को पास करेगा इंट फंक्शन को, यानी कि स्ट्रिंग का कन्वर्जन हो जाएगा इंटीजर्स में और कन्वर्जन होने के बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी एक्स में। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एसर्ट स्टेटमेंट को यूज करना है और चेक करना है कि यूजर जो वैल्यू एंटर कर रहा है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैं लॉजिक कैसे अप्लाई करूंगा, पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर जीरो से ग्रेटर है वो पॉजिटिव और जो नंबर जीरो से लेस है वो नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर एसर्ट स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, इसके लिए एसर्ट कीवर्ड, और अगर वैल्यूज एक्स ग्रेटर देन जीरो यानी कि अगर वो वैल्यू जीरो से ग्रेटर है यानी कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने पर मुझे प्रिंट करना है उस वैल्यूज को, वैल्यूज यहाँ पर मैसेज हम डालते हैं नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, कंट्रोल एस। तो अब कंपाइलर इसका एग्जीक्यूशन कैसे करेगा, जैसे ही हम कोई वैल्यूज को एंटर करेंगे वो वैल्यूज एक्स में स्टोर हो जाएगी
उसके बाद कंपाइलर कंडीशंस को चेक करेगा एसर्ट स्टेटमेंट्स के थ्रू, और कंडीशंस क्या है, x ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपका आगे का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आगे आपने जो भी कोड लिखा होगा वो सभी कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर यहाँ पर आपको एसर्शन एरर डिस्प्ले करेगा। और अब आप एक पॉइंट को नोट कीजिए, हमने यहाँ पर मैसेज को यूज नहीं किया, हमने सिर्फ एसर्ट और एक्सप्रेशन डाला है, मैसेज को अभी तक हमने यूज नहीं किया। तो हम पहले इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मैसेज को भी स्पेसिफाई करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। रन कहाँ पे करेंगे हम, कमांड प्रॉम्प्ट पे cmd, हमारा प्रोग्राम ई ड्राइव पे, तो मैं ड्राइव चेंज कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम रन करेंगे पाइथन sample.py एंटर। तो यहाँ पर मैसेज स्पेसिफाई हुआ एंटर नंबर, पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज को एंटर कर लेते हैं 10। अब एसर्ट की कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि वैल्यू 0 से ग्रेटर है, तो हमें आउटपुट में प्रिंट होगा नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर डालते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, -10 एंटर। तो यहाँ पर हमें प्रिंट हुआ एसर्शन एरर। और आप देखिए आगे की जो लाइन है वो लाइन एग्जीक्यूट भी नहीं हुई, यानी कि कंपाइलर ने एसर की कंडीशंस को फॉल्स कर दिया, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई वैसे ही उसने एसर्शन एरर का मैसेज डिस्प्ले किया और प्रोग्राम को उसी लाइन पे स्टॉप किया, यानी एग्जीक्यूशन उसी लाइन पे स्टॉप हो गया। यहाँ पर हमें आउटपुट में सिर्फ एसर्शन एरर इतना ही मैसेज डिस्प्ले हुआ, लेकिन आप आगे भी कुछ अगर मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप एसर्ट के आगे मैसेज को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कॉमा करके एक मैसेज भी स्पेसिफाई कर लेता हूँ। मैसेज हम डालेंगे नंबर शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या होगा, यूजर को एक मीनिंगफुल मैसेज जाएगा, और अगर यूजर कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंटर करता है तो यहाँ से उसे पता चलेगा कि हमें क्या एंटर करना चाहिए। तो नंबर कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। मैं फिर से एक बार इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, sample.py, और मैं यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू एंटर कर रहा हूँ -10 एंटर। तो अब आप देखिए एसर्शन एरर का आउटपुट मैसेज आया, और उसके बाद हमने जो मैसेज स्पेसिफाई किया था नंबर शुड बी पॉजिटिव, वो मैसेज भी हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। पहला अगर आप आउटपुट देखेंगे तो पहले आउटपुट में सिर्फ एसर्शन एरर था, कुछ भी मैसेज नहीं था। लेकिन सेकंड में एसर्शन एरर भी है और उसके आगे हमने मैसेज भी स्पेसिफाई किया नंबर शुड बी पॉजिटिव। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको एसर्ट कीवर्ड यूज करना है, उसके बाद कंडीशन, और कंडीशंस के बाद अगर आपको मैसेज स्पेसिफाई करना है तो कीजिए, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका सबसिक्वेंट कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर एसर्शन एरर डिस्प्ले करेगा विथ मैसेज, और आपके प्रोग्राम्स को वहीं पर ही स्टॉप कर देगा, यानी एग्जीक्यूशन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आता है तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके साथ ही आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।